हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट थर्ड एंड द यूनिट वाज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो बायोलॉजी में न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई है या मेथड्स डेवलप हुए हैं उनको यूज़ करके कैसे हम ह्यूमंस की लाइफ को इजी गोइंग कर सकते हैं। ये यूनिट बेसिकली उस पर बेस्ड है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर था डेट वाज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड द सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कि बायो में जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं उनको यूज़ करके हम कैसे फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर इस पे बेस्ड है। इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे और कैसे। इंट्रोडक्शन में फर्स्टली जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे जो फूड सोर्सेज है वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, बल्कि कहीं ना कहीं जो फूडर्स है एनिमल फूड है या जो प्लांट फूड है वो कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो नेसेसिटीज़ हैं फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने की वो भी हमें इंक्रीज़ करनी है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन, और उसके अलावा सेकंड इज प्लांट ब्रीडिंग। पशुपालन में क्या होता है, हमें जो एनिमल्स से फूड मिलता है लाइक मिल्क और मीट, एग और बीज से जैसे हनी मिलता है। इनको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। सेकेंडली प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में जो बेस्ट वेराइटीज़ हैं उनको सिलेक्ट करके हम कैसे जो प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम इन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। The basic definition of animal husbandry is it is a agriculture practice of breeding. ब्रीडिंग मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स में जो बेस्ट वेराइटीज़ है उनको जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जो जनरली ह्यूमन बीइंग्स उन्हें रेज करते हैं, नर्चर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज मच ऑफ ए साइंस एज इट इज़ ए आर्ट। ये साइंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर्ट्स। इट डील्स विद द ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक के एग्जाम्पल लाइक बफेलोज, cows, pigs, camels, sheep, goat। इसके अलावा कोई भी horses, कोई भी ऐसे एनिमल जो हम पाल सकते हैं तो वो इसके अंदर बेसिकली आते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको और एक्सपेंड करके देखें तो इसके अंदर पोल्ट्री एंड फिशरीज भी इंक्लूड होंगी। फिशरी में क्या होता है कि रियरिंग 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। रियरिंग मतलब कि एक तरह से एक वर्ड यूज करते हैं कि बीज डाला है फिश का। टेक्निकली दोज आर द सीड्स और वी कैन से एग्स ऑफ फिशेज। उन्हें एक पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे धीरे धीरे वो हैच होता है एग। उससे जो
न्यूलिंग्स है वो बाहर निकलते हैं, फिर जैसे जैसे वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल ग्रोन फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें कैच कर लिया जाता है, फिर सेल कर दिया जाता है। सो इसके अंदर जनरली फिशेस के अलावा और भी मोलस्क्स, मोलस्क्स क्या है, शेल फिशेस। उसके अलावा क्रिस्टेशियंस, क्रिस्टेशियंस में क्या आते हैं, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। सो इनको भी एज ए फिशरी में रियर किया जाता है, कैच किया जाता है, उसके बाद सेल कर दिया जाता है। सो उसके बाद जो एनिमल्स है लाइक बीज, बीज से हमें हनी मिलता है, एक सिल्क वोम होता है जिसे हमें सिल्क मिलता है, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क वोम इज Bombyx mori, it is O। सो एक नंबर के क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क वॉर्म। सो डेट वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब उसके बाद एक फैक्ट है जिसके अंदर ये प्रूव होता है कि मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक population is present in India and China। ये मोर देन 70% जो है लाइव स्टॉक वो प्रेजेंट है इंडिया और चाइना में। हाउएवर अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें कि वर्ल्ड फार्म के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडिया एंड चाइना, सो डेट कंट्रीब्यूशन इज ओनली 25%। सो लाइव स्टॉक 70% से अबव है, पर अगर वर्ल्ड फॉर्मिंग में कंट्रीब्यूशन देखें सो डेट इज ओनली 25%। सो इससे क्या प्रूव होता है, डेट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। सो जो प्रोडक्शन है, जो फॉर एग्जांपल अगर मीट है सो उसकी क्वालिटी गुड नहीं है, उसकी क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस नहीं होती जितनी जनरली होनी चाहिए। सो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, कि कैसे हम टेक्निक्स को अप्लाई करके मैनेज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। सो इसके अंदर फर्स्ट आएगा डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, सो इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोसेस एंड सिस्टम, जिससे क्या होता है, डेट इंक्रीज यील्ड एंड एज वेल एज इम्प्रूव द क्वालिटी। सो इसके अंदर क्या होगा, इसमें वो प्रोसेसेस होंगी, वो सिस्टम अवेलेबल होगा जिससे क्या हो रहा है, जो लाइव स्टॉक है वो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा मीट या मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी उनसे प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटी, उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, लिपिड कंटेंट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्टली मैनेजमेंट में हम जनरली क्या होता है कि एक नस्ल ऐसी, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे नस्ल के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है ब्रीड, कि हम एक ऐसी ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी कैटल की जो ज़्यादा यील्ड दे रही है। आगे हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो कोई भी एनिमल की ब्रीडिंग, फॉर एग्जांपल काऊ, काऊ की हम एक ऐसी ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हाई यील्ड पोटेंशियल है, एज वेल एज वो डिसीज रेजिस्टेंट है, कि वो किसी डिसीज को लेके ससेप्टेबल नहीं है, उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सकती है। सो डेट इज़ अ गुड ब्रीड, वो सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर जनरेशन टू जनरेशन उस ब्रीड की जो ट्रेट्स है
उन्हें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पास डाउन कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो दीज वर द फ्यू फैक्ट्स. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.